Good morning, everyone. Today we will discuss about metal and non-metal. आज हम मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे। तो मेटल और नॉन मेटल ये एलिमेंट्स की दो अलग अलग कैटेगरी हैं और दोनों की जो प्रॉपर्टी होती है वो काफ़ी अलग होती है। जैसे हम मेटल को अगर देखें तो मेटल जनरली शाइनी होता है, मेलेबल होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। उसी तरीके से अगर नॉन मेटल को हम देखें तो नॉन मेटल जो होती है वो शाइनी ना होकर डल होती है, ब्रिटल होती है, जो आसानी से टूट जाती है, चूरा चूरा हो जाती है, उसको हम ब्रिटल बोलते हैं। चूर चूर जो हो जाते हैं उसको ब्रिटल कहते हैं। और पुअर कंडक्टिविटी होती है इसकी, इट मीन्स पुअर कंडक्टर होता है, तो वो होता है आपका नॉन मेटल। तो चलिए इसी प्रॉपर्टी के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल के बारे में देखते हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल में सबसे पहला है आपका लश्यर। लश्यर क्या होता है? अगर मेटल है, अगर कोई चीज़ मेटल है, इसका मतलब उसमें शाइनी अपीयरेंस आएगी। इट मीन्स मेटल में शाइनी अपीयरेंस होती है और जो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। ओके। और इसी कारण बहुत सारे मेटल्स ऐसे होते हैं जिनसे ज्वेलरी वगैरह और डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं। दूसरा होता है आपका दूसरा होता है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी मीन्स अगर आप किसी शीट को आप हैमर करते हैं तो हैमर करने से वो ब्रेक नहीं होगा, हैमर करने से ब्रेक नहीं होगी, वो क्या हो जाएगी, अपने थिन शीट्स में चेंज हो जाएगी, थिन शीट्स में चेंज हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। नेक्स्ट है डक्टिलिटी। दिस इज डक्टिलिटी। तो जब मेटल को हम एक वायर के रूप में खींचते हैं और खींचने से वो टूटता नहीं है, इट मीन्स वो क्या है, डक्टाइल है। ओके। अगला होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी में क्या होती है, मेटल जो है ये, इसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास होती है, दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के बारे में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है मेटल की? तो सबसे पहला इसमें रिएक्टिविटी कैसा होता है। रिएक्टिविटी कैसा होता है, मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बना लेती है। जैसे अगर हम देखें आयरन को, तो उसमें रस्टिंग होती है, तो रस्टिंग ही क्या है, ऑक्साइड फॉर्म है ना। तो रिएक्टिविटी में सबसे पहला मेटल का क्या है, वो ऑक्साइड फॉर्म कर लेती है। दूसरा, अगर मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करे तो क्या होती है, जब एसिड के साथ रिएक्ट करती है मेटल तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। मेटल क्या करती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। तीसरा, इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कारण लेस रिएक्शन होता है इसमें। अ मोर रिएक्टिव मैटर कैन डिस्प्ले लेस रिएक्टिव मेटल, है ना। जो मोर रिएक्टिव मेटल होती है वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है और सॉल्ट सॉल्यूशन बनाती है। तो ये थी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम बात करते हैं कि नॉन मेटल क्या होती हैं और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। तो नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला आता है डल अपीयरेंस। सबसे पहले क्या आती है, इसकी डल अपीयरेंस। हमने पहले भी देखा कि नॉन मेटल जनरली साइनी लश्यर का नहीं होता, साइनी नहीं होता, लश्यरस नहीं होता, वो जो होता है डल होता है। अगर वो ट्रांसपेरेंट भी हो तो भी वो डल होता है। दूसरा होता है ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स व्हाट, इसको अगर हम हैमर करें तो ये आसानी से
ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, इसको हम बोलते हैं ब्रिटल। तीसरी प्रॉपर्टी होती है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी कैसी होती है नॉन मेटल की? बहुत कम होती है या नहीं होती है। कंडक्टिविटी नहीं होती है या तो बहुत कम होती है। इसी कारण हम नॉन मेटल के इलेक्ट्रिक वायर्स नहीं बना सकते हैं। और नेक्स्ट है स्टेट ऑफ मैटर। ये कौन से स्टेट में होती है? कौन से स्टेट में होती है? जनरली ये रूम टेम्परेचर में तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करती है। ये लिक्विड भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है और सॉलिड भी हो सकती है। नेक्स्ट, अब हम केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं कि नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी में रिएक्टिविटी हम देखते हैं। तो नॉन मेटल की रिएक्टिविटी कैसी होती है? नॉन मेटल की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। और सबसे ज़्यादा रिएक्शन करने वाला नॉन मेटल कौन सा है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को छोड़कर बाकी सारे नॉन मेटल बहुत कम रिएक्ट करते हैं। जैसे हमने देखा था कि मेटल जो है वो ऑक्साइड बनाती है, रिएक्शन करके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाती है। तो इस तरीके से इसमें कोई भी ऑक्साइड फॉर्म नहीं होता है। अगला है रिएक्शन विथ मेटल। अगर नॉन मेटल का हम मेटल के साथ रिएक्शन कराएं तब क्या होगा? तो उस कंडीशन में ये आयनिक कंपाउंड बनाएगी। क्या बनाएगी? आयनिक कंपाउंड बना लेगी। और अगला है फॉर्मेशन ऑफ एसिड। तो एसिड के साथ मिलकर ये भी हाइड्रोजन फॉर्म करती है। और जिसका एग्जाम्पल है, अगर हम क्लोरीन को हाइड्रोजन के साथ मिलाएं तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो इस तरीके से ये काम करती है। तो ये है हमारे 3 प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। अगला, मेटल का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं हम इसके बारे में देखते हैं। तो जहाँ बिल्डिंग बनाई जाती है, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग है। तो यहाँ देखिए कि बिल्डिंग में जितने भी रॉड्स यूज़ हो रहे हैं वो किससे बने हुए हैं? मेटल के बने हुए हैं। ट्रांसपोर्टेशन में जब कार होती है, जो कार होती है, एरोप्लेन होती है, शिप्स होते हैं, ये सारे मेटल के बने होते हैं। क्योंकि स्ट्रेंथ मेटल की काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए हम ट्रांसपोर्टेशन की चीज़ों को बनाने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं? मेटल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और अदर कंपोनेंट्स, ये सारे जो है सर्किट्स मेटल के बने होते हैं। और डे टू डे लाइफ में हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो हैं मेटल के होते हैं। खाना बनाने के लिए भी जो हम बर्तन यूज़ करते हैं वो सारे मेटल्स होते हैं। तो इस तरीके से यूज़ है मेटल्स के। फिर यूजेस ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल का यूज़ का हम कहाँ करते हैं? तो नॉन मेटल का यूज़ हम इलेक्ट्रॉनिक्स में करते हैं। नॉन मेटल का यूज़ हम कहाँ करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स में। दूसरा मेडिकल एप्लीकेशन में। अच्छा, एक बात आती है सर, नॉन मेटल का यूज़ इलेक्ट्रॉनिक्स में कहाँ करते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रांजिस्टर और चिप बनाने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ करते हैं। यहाँ देखिए ये क्या है? ट्रांजिस्टर है ना? तो इसमें पूरा आपका यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है मेडिकल एप्लीकेशंस। तो मेडिकल एप्लीकेशंस में जितनी भी मेडिकल अप्लायंसेस हैं वो नॉन मेटल की होती हैं, है ना? नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। नाइट्रोजन इज़ अ क्रूशल न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट। नाइट्रोजन जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है प्लांट के लिए। और फर्टिलाइज़र्स में नाइट्रोजन ही यूज़ होता है। तो नॉन मेटल प्लांट्स की ग्रोथ के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये है एक यूज़ एग्रीकल्चर में। फिर एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स
तो एग्जाम्पल में सबसे अच्छा मेटल हम किसको मानते हैं? गोल्ड को। गोल्ड को हम सबसे अच्छा मेटल मानते हैं। क्यों सबसे अच्छा मेटल मानते हैं? क्योंकि ये नोबल मेटल है, ये किसी ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है और मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी इसकी काफ़ी अच्छी होती है। इस कारण इससे ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी चीज़ें हम आसानी से बना सकते हैं। दूसरा है आपका सिल्वर। तो सिल्वर जो है हाईली कंडक्टिव मेटल है और हाईली कंडक्टिव मेटल होने के कारण इसे हम फोटोग्राफी, कॉइन एंड इवन मोबाइल फ़ोन, बैटरी, इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरा है आयरन। तो आयरन जो है आपका स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है, स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, स्ट्रॉन्गेस्ट तो नहीं कह सकते, स्ट्रॉन्ग मटेरियल है और चीप भी है ना, काफ़ी सस्ती भी है। तो मैन्युफैक्चरिंग टूल्स जो होती है, मैन्युफैक्चरिंग जो होती है, जहाँ टूल्स की ज़रूरत होती है, वहाँ सारी जगह हम किसका यूज़ करते हैं? आयरन का यूज़ करते हैं। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कैसी होती है? लाइट वेट होती है, काफ़ी इसका भार क्या होता है? बहुत कम होता है एल्यूमिनियम का। तो इस कारण इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? जनरली इसका यूज़ एयरक्राफ्ट बनाने में, है ना, और पैकेजिंग में, कुकवेयर, जहाँ खाना बनाने की जो बर्तनें हैं वहाँ एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं। एल्यूमिनियम में रस्ट भी बहुत कम लगती है। तो इन सारे जगहों पर हम एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कि हम नॉन मेटल का एग्जांपल लेते हैं कि नॉन मेटल कौन कौन से हैं और इनका यूज़ क्या है। तो सबसे पहला है एक ऐसा नॉन मेटल जिसके बिना हम रह भी नहीं सकते। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉन मेटल इन द वर्ल्ड इज़ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कलरलेस है, जिसमें कोई भी गंध नहीं होता है ना, और ये जलाने के लिए, किसी भी चीज़ को जलाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो ऑक्सीजन जलाने के लिए, कोई भी चीज़ को जलाने के लिए इम्पोर्टेंट है और आदमी, मनुष्य को चलाने के लिए इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना हम जीवित भी नहीं रह सकते हैं। दूसरा है कार्बन। कार्बन इज़ ऑल्सो अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जैसे आप कोई भी चीज़ जलाते हो तो वो कौन से फॉर्म में चेंज हो जाती है? कार्बन के फॉर्म में चेंज हो जाती है ना। तो कार्बन इज़ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और बेस्ट कार्बन जो वर्ल्ड में पाया जाता है वो कौन सा है? डायमंड। डायमंड किससे बना हुआ है? कार्बन से ही बना हुआ है। ग्रेफाइट, आप जो पेंसिल की लीड जो यूज़ होती है ना पेंसिल में, वो किससे बनी होती है? ग्रेफाइट से बनी होती है। अगला है क्लोरीन। सो क्लोरीन जो है ये ग्रीनिश येलो गैस होती है और जिसका यूज़ हम वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए करते हैं। नेक्स्ट इज सल्फ़र। सल्फ़र ये येलो कलर की होती है और जिसका यूज़ फर्टिलाइज़र में किया जाता है, गन पाउडर में किया जाता है ना, रबर को बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल हैं नॉन मेटल के। फिर हम देखते हैं मेटल एंड नॉन मेटल में क्या डिफरेंस है। तो मेटल जो होता है शाइनी होता है, नॉन मेटल कैसी होती है? डल होती है। उसके बाद मेटल मेलेबल होता है, नॉन मेटल ब्रिटल होती है। मेटल डक्टाइल होता है, नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होता है। मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। मेटल क्या होती है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और नॉन मेटल पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है। रिएक्शन विथ एसिड, एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या करती है? मेटल ऑक्साइड फॉर्म बनाती है ना। एसिड और ऑक्सीजन के साथ मिलकर मेटल ऑक्साइड फॉर्म करती है। और नॉन मेटल ये एसिड और मेटल दोनों से रिएक्ट करती हैं। नॉन मेटल एसिड और मेटल दोनों से रिएक्ट करती हैं।
अगर हम कंपैरिजन देखें यहाँ, तो नॉर्मल कंपैरिजन देख सकते हैं। जैसे यहाँ प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है यहाँ? फर्स्ट प्रॉपर्टी है हीट रेजिस्टेंस। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? हीट रेजिस्टेंस। तो आप यहाँ समझ सकते हो कि मेटल की हीट रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होती है। दूसरा है कंडक्टिविटी। फिर से मेटल की कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो चाहे वो हीट कंडक्टिविटी हो, है ना। तो दोनों हीट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दोनों मेटल की ज़्यादा होगी, नॉन मेटल की कम होगी। तीसरा है हार्डनेस। फिर से हार्डनेस मेटल की ज़्यादा होगी, मेटल ज़्यादा हार्ड होगा और नॉन मेटल सॉफ्ट होगा। लस्टर, अगेन मेटल इज मोर लस्टरस देन नॉन मेटल। मेटल लस्टरस होती है, शाइनी होती है, और ये डल होती है। डेंसिटी, मेटल की डेंसिटी ज़्यादा होती है, नॉन मेटल की कम होती है। फिजिकल फॉर्म, मेटल जनरली सॉलिड फॉर्म में, रूम टेम्परेचर में सॉलिड फॉर्म में मिलती हैं, लेकिन नॉन मेटल सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों होती हैं। आयोनाइजेशन, तो आयोनाइजेशन कैसा होता है? जब इलेक्ट्रॉन मूव करती है तो पॉजिटिव आयन मेटल देता है, और जब इलेक्ट्रॉन मूव करती है तो नेगेटिव आयन देता है। इट मीन्स मूव करती मीन्स मेटल जो है पॉजिटिव आयन, मतलब मेटल में ये टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और नॉन मेटल में ये टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, जब हम वैलेंसी की बात करें तब। तो ये बेसिक डिफरेंस है मेटल एंड नॉन मेटल के। थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही था। अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच।